तो चलिए, आज आप लोगों का दूसरा क्लास है भारत में राष्ट्रवाद का। ठीक है, हम लोग समझेंगे आज के क्लास में कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था और कारण भी जानेंगे हम लोग। आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले है कि प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1904 से लेकर के 1918 तक चला था। 14 में शुरू हुआ और 1914 से 1918 तक चला। यानी प्रथम विश्व युद्ध कितने साल तक चला? 4 साल तक। कितने साल तक? 4 साल तक। कब से कब तक प्रथम विश्व युद्ध चला भाई? 1914 से लेकर के 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। आपसे पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक हुआ, तो 4 वर्षों तक। या फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था जी? तो 1914 से लेकर के 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध दो गुट मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ था। आपसे पूछेगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कितने गुटों में हुआ था, तो 2 गुट के बीच में हुआ था। एक मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था और एक केंद्रीय शक्ति के बीच। यानी मित्र देश और केंद्रीय शक्ति के बीच में ही कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे बाबू? फ्रांस आता था, ब्रिटेन आता था, रूस आता था और अमेरिका आता था। मतलब मित्र राष्ट्र में आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध 2 गुट में हुआ है, मित्र राष्ट्र में हुआ है और केंद्रीय शक्ति में हुआ है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं भाई? तो फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, रूस आता है और अमेरिका आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और केंद्रीय शक्ति में कौन कौन सा देश आता है? जर्मनी आता है, इटली आता है और ऑस्ट्रिया हंगरी था। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध किनके बीच हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ था। एक मित्र राष्ट्र था और एक अपना केंद्रीय शक्ति था। मित्र राष्ट्र में 4 देश आते थे, फ्रांस आता था, ब्रिटेन आता था, रूस आता था और अमेरिका आता था। वैसे ही केंद्रीय शक्ति में जर्मनी आता था, इटली आता था, ऑस्ट्रिया हंगरी था। ठीक है, इन दोनों गुटों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, अब क्यों हुआ था ये हम लोग समझेंगे। ये तो पता चल गया कि कौन कौन मार झगड़ा कैले रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन मार किया था सब, तो 2 गो गुट बना करके क्या कर दिया था, सब मार किया था सब। एक गुट का नाम क्या था? मित्र राष्ट्र था। दूसरा का गुट का नाम क्या था? केंद्रीय शक्ति था। मित्र राष्ट्र में क्या गो दे, वैसे ही केंद्रीय शक्ति में क्या गो दे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई पूछ देगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो बता दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कितने गुटों के बीच हुआ था? कौन कौन से 2 गुट थे? मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते थे? केंद्रीय शक्ति में कौन आते थे? बोलना है, प्यार से बोलना है। ऐसा नहीं कि बोलो तो लगे कि भोंपू बजा रहे हैं। बोलना है, बोलने के लिए रोकथाम नहीं है, प्यार से बोलना है। कैसे बोलना है? प्यार से। नहीं, अच्छा है, देखो क्लास टाइम में ना ये हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देना, उससे ज्यादा बेहतर है कि क्लास में ही हम लोग क्या कर ले, चीजें समझ ले। और ऐसे भी ये आपको तो वीडियो प्रोवाइड हो ही जाएगा। जिनका क्लास छूट जाता है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनका भी पहले वाला जिसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है
कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड करके दे दे, नहीं तो कोशिश करेंगे कम से कम उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो जरूर डिस्कशन करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहो। अभी देखो, अब आपके पास समय नहीं बचा है, अब आपके पास स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करना है। आपको रोज लिखना है, सुबह सुबह में उठो तो क्या करो, एक पेज ले लो और उस पेज पे लिखो कि आज हमको मैथ्स में ये चैप्टर रिवीजन करना है, साइंस में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करना है, हिंदी में ये करना है। मतलब आप लिस्ट ले लो और कभी भी जो मॉर्निंग में उठ करके अपना रूटीन बनाए हो, उस रूटीन को सोने से पहले तक क्या करना है, पूरा कर देना है, कंप्लीट करना है। ऐसे रूटीन बनाओगे तो ज्यादा क्या है, प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कि एक दिन बना लिए मेरा इंतकाम देखेगी, आज से 12-12 घंटा पढ़ेंगे और जब पढ़ने का बारी आया, अच्छा होता क्या है, तुम सब उसके साथ भी होता है, रोज सोचते हो ना आज सुबह 4 बजे से पढ़ेंगे, सोचते हो सब, और मोबाइल में अलार्म भी लगता है 4 बजे का, और मोबाइल पास में होता है 4 बजे, या फिर जिनके पास मोबाइल नहीं है वो मम्मी या पापा को बोल के जाते हैं कि मम्मी आज सुबह 4 बजे से थारा बेटा पढ़ेगा, थारा बेटी पढ़ेगी। मम्मी बहुत ही खुश हो जाती है कि आज हम क्या करेंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, 4 बजे उठा करेंगे। जैसे मम्मी उठाती है, उठो पढ़ो, तो मैंने से आवाज आवेला, आधा घंटा बाद माई, माई आधा घंटा बाद। अब आधा घंटा जैसे सुतब कब 6 बज जाई बुझेबे ना करे, बात समझ लो। तो ए से जरूरी बा जब हम उठो तो एगो पाना पर लिख लो कि आज दिन भर में है यही चीज हमारा पढ़ के खत्म करे के बा, दोपहरिया में पढ़ो, रतिया देले पढ़ो, कभू पढ़ के चीज के का कर देवे के बा, खत्म कर देवे के बा। ठीक बा, अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे। आपके घर के बीच में मारपीट होता है तो कौन तो कारण होगा ना भाई, तो प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे, तो आइए इस पे हम बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ। एक मिनट, अच्छा ये देखो कितना नीचे वाला है ना, हल्ला बहुत करता है, और इन लोगों को लगता है ना कि मुकेश भैया बहुत ही क्या सीधे हैं। 1 मिनट में हम आते हैं इन लोगों को, आपका 1 मिनट। ए अभिषेक, देखो तो ये हल्ला करने वाले कौन लोग हैं, ये देखो तो कौन है। चलो हम आ गए, ठीक है, कोई ना, छोटा बच्चा है सब। देखो हल्ला करने का रीजन बता देते हैं। हो सकता है ना इसमें बहुत ज्यादा मधुमक्खियां लग गई है और मनो उड़ जा रही है, उड़ रही है तो हो सकता है कि किसी को काटी हुई। अब हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। प्रथम विश्व युद्ध किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए प्रथम विश्व युद्ध को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। औद्योगिक क्रांति का जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध होना क्या हुआ जी, प्रारंभ हुआ। और जो भी औपनिवेशिक व्यवस्था था, औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित करने के प्रयास के लिए हुआ। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए, तो आपको ये लाइन चिपका क्या जाना है कि प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ। लिख दोगे, ये तो सिंपल है भाई, लिख दोगे सब ना। अगला है अपना प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारतीय घटनाक्रम क्या था, तो आओ समझते हैं इस बात को।
प्रथम विश्व युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम क्या था, यानी बोल सकते हो कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत में कौन सी घटना की क्रम हो रही थी। तो पहला है कि युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया। बोला गया कि देखिए, क्योंकि हम लोग किसके गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे, और अंग्रेज किस गुट में आता था, मित्र राष्ट्र में आता था। तो अंग्रेज बोला ना भारतीय से कि आप लोग ना प्रथम विश्व युद्ध में मेरे साथ क्या है, मेरा सहायता कीजिए, और हम लोग जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा तो आश्वासन दिया गया कि आपको हम क्या करेंगे, जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कैसी सरकार बनेगी, जिम्मेवार सरकार की आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे सरकार की व्यवस्था बढ़िया किया जाएगा। तो कोई भी देगा भाई आप गुलाम हो और आपको हम आश्वासन दे कि आप मेरे को जितवा दो, हम आपको एक अच्छी सरकार, एक जिम्मेवार सरकार हम आपको बना करके देंगे, तो आप मेरा सहायता तो करबे करोगे। गांधी और तिलक जी, कौन जी, गांधी यानी महात्मा गांधी और तिलक जी से राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग किया। अब जो ब्रिटिश सरकार का युद्ध था उसमें सहायता किसने किसने किया जी, तो महात्मा गांधी, तिलक जी से राष्ट्रवादी जितने भी नेता थे वो ब्रिटिश सरकार के युद्ध में क्या किए जी, सहयोग किए कि चलिए भाई हम आपको युद्ध में आपका सहयोग करते हैं, लेकिन युद्ध के बाद आप मेरा भारत देश क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा या फिर एक जिम्मेवार सरकार बनाइएगा। ठीक है। दूसरा बात है कि रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि। अब युद्ध होगा भाई, तो युद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, रक्षा व्यय हो जाएगा और महंगाई में क्या आ गई जी, वृद्धि हो गई। भारत में भी क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया। क्यों महंगाई बढ़ गया, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। उन्नीस सौ 15 से 1917 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लिंग आंदोलन आरंभ किया। आपसे पूछेगा कि होम रूल लिंग आंदोलन किसने आरंभ किया, तो किसने किया जी, बाल गंगाधर तिलक। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लिंग आंदोलन की आरंभ किया गया। ठीक है। आपसे पूछेगा कि होम रूल लिंग आंदोलन की आरंभ कब किया गया, तो 1915 से 1917 के बीच। किनके द्वारा किया गया, तो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी बाबू, 1913 में। किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, तो लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में ये जो गदर पार्टी की स्थापना है वो की गई थी लाला हरदयाल जी के द्वारा। ठीक है। आगे अपना 1916 तक लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के गरम एवं नरम दल का एकीकरण हो गया। गरम दल के जो नेता थे उसमें आप बोल सकते हो सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, और नरम दल के जो नेता थे वो कौन था, महात्मा गांधी, नेहरू जी, और भी लोग थे। लेकिन भारत में दो गुट में दल था, एक नरम दल और एक गरम दल। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग किस दल से आते थे, गरम दल थे। मतलब ये तुरंत मारा पीटा भागावा अंग्रेज के, बात समझ लो।
जहां भेटा जैसे लमरा दे करिए। महात्मा गांधी ऐसा नहीं है। देखिए हथियार उठाना बहुत ही गलत बात है। हम लोग अनशन पे बैठेंगे, अनशन पे हम लोग आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे भाई। वो मारपीट नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि देश आजाद हो, शांति प्रिय तरीका से क्या हो जाए, देश आजाद हो जाए। और जो गरम दल था वो कहता हमारा देश है, ये अंग्रेज दूसरा जगह से आया है, हमारा देश में हुकूमत कर रहा है, एक आपको पटक पटक के मार के भगाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है बाबू 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के गरम एवं नरम दल का क्या हुआ जी, एकीकरण हो गया। मतलब गरम दल और नरम दल आपस में मिल गया। बोला कि चलिए भाई हम लोग दोनों मिल के अब देश आजाद कराएंगे। पहले दोनों मिला नहीं था लोग। बोला था ना गांधी जी आप शांति प्रिय है, आप जैसे कर रहे हैं वैसे आजादी नहीं मिलेगा। गांधी जी इधर से बोलते थे नरम दल वाले, अरे तू लोग तो मारपीट कर देता रहो, आजादी दी हम सोच। बोलिए ना भाई। तो गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण कब हुआ बाबू? 1916 में। किस अधिवेशन के तहत? तो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस, कांग्रेस के तहत क्या हुआ, गरम दल और नरम दल का एकीकरण हो गया। मतलब दोनों आपस में मिल गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उन दोनों के बीच में आपसी क्या हुआ जी, समझौता हुआ। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष। आप मानो या नहीं मानो, आजादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भूमिका निभाया गया है। एक बात याद रखो कि आज महात्मा गांधी को वही लोग गाली देते हैं जो महात्मा गांधी के बारे में जानते नहीं है। आज हमारे और तुम्हारे औकात के बाहर है कि हम लोग आज विदेश में जाकर के बैरिस्टर वकालत की पढ़ाई करें। उस व्यक्ति के पास उस समय भी उतना धनराशि था कि वो भारत में नहीं, भारत से दूसरे देश में जाकर के अपने वकालत की पढ़ाई करते थे। जब सब देश आजाद हुआ तो जब सब लोग ना बाबू क्या करते हैं, अपना अपना पद के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, तो महात्मा गांधी आंदोलन एक गांव में हो गया था, वहां पे जाकर के आंदोलन को संभाल रहे थे। तो लॉर्ड माउंटेन तुम सब नाम सुना होगा, वो बोला था कि आज से ना 100 साल बाद किसी से आप बोलिएगा कि इस जैसा व्यक्ति था तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। सभी बोलेंगे कि ये क्या है, मन ग्रंथ कहानियां बनाई जा रही है। आइंस्टीन का नाम सुने हो ना, उनका भी यही कहना था। और महात्मा गांधी के बारे में आज भी हम लोग जितना सुनते हैं, आप लोग के भी मन में कहीं ना कहीं एक महात्मा गांधी जी को लेकर के मन में एक क्या बनाया गया है, तुम्हारे भी गलत व्यवहार बनाए गए हैं। क्योंकि आजकल के हम जो जेनजी जनरेशन वाले लोग हैं ना, जैसे मेरे देख लो या फिर तुम सब, वो गांधी जी को ना, उनको लगता है ना कि गांधी जी का देश के आजादी में कोई भूमिका नहीं था। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुका सकते थे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग बात करते हैं। अगर वैसा होता तो एकदम वो फांसी रुकवाते। महात्मा गांधी तो वकील थे ना, और वकील क्या कर सकता है, किसी का केस लड़ सकता है, किसी का केस लड़ सकता है। उसके पहले जो सजा सुनाते हैं जज, उसमें भी भारत का एक व्यक्ति थे, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। उनको जिस दिन फांसी पड़ना था उससे एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। तो इसमें महात्मा गांधी का कोई हाथ नहीं था। लेकिन जो भड़काऊ टाइप नेता जो है, जाति धर्म के नाम पे जो वोट मांगते हैं ना, वो अलगाव दंगा कराने के लिए ये सभी बातें बोलते हैं। क्या देश के आजादी में केवल हिंदुओं ने देश को आजाद कराया है, केवल मुसलमानों ने देश आजाद कराया है?
क्या केवल सिखों ने देश आजाद कराया है? सभी कम्युनिटी के लोग मिल करके देश की आजादी में भूमिका निभाए हैं। ठीक है, तो कोई भी जो भी राजनेता हमारे देश के आजादी में भूमिका निभाए वो क्या है भाई? वो पूजनीय है। क्या है? पूजनीय है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? अब कहीं पे भी युद्ध होगा ना तो उसका आसपास में क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। अभी देखो, अभी युद्ध हो रहा है तो प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूर, दस्तकार, किसान को प्रभावित किया। जो महंगाई क्या था जी? बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें सभी लोगों की क्या होने लगी? परेशानियां होने लगी। इंग्लैंड से आयात रुक गया, फलतः भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ। मतलब इंग्लैंड से जो सामान भारत आता था वो उस पे क्या लग गया? रोक लग गया। तो इसका भारत को क्या मिल गया? फायदा मिल गया। जो इंग्लैंड से जो भी वस्तु आते थे भारत में उस पे क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया गया। तो भारतीय उद्योग जो थे वो फले फूले, मतलब इनमें क्या हुआ जी? विकसित ये किए। और उद्योगपति वर्ग का क्या हुआ जी? भारत में भी जन्म। भारत में भी उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ, क्योंकि जो भी ब्रिटेन से आयात की हुई वस्तुएं आती थी उन पे क्या लगा दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के कारण उस पे रोक लगा दिया गया था, जिस कारण से भारत में जो उद्योग थे वो फले फूले और भारत में भी उद्योगपति वर्ग का क्या हुआ जी? जन्म हुआ। ठीक है, आगे है राष्ट्रवादी भावना के प्रवाह के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। जो राष्ट्रवादी भावना के प्रवाह के बावजूद, सब में देश के प्रति क्या था? प्रेम की भावना था। उसके बावजूद उपनि उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। बात बाबू है 1919 का। क्या है भाई? मॉन्टेग्यू चेमफोर्ट सुधार द्वारा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में क्या हो गई जी? वृद्धि हो गई। तो ये सभी बातें हुई। ये सब बात आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि इसके एक एक लाइन से आपको क्या मिल सकते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए क्या जी? पृष्ठभूमि का निर्माण किया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उससे जो परिस्थितियां भारत में उत्पन्न हुई वो गांधीवादी आंदोलन, जो भी शांति प्रिय आंदोलन थे उनके लिए पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। मतलब उनको और ज्यादा क्या जी? फैलने के लिए क्या मिल गया? मौका मिल गया। ठीक है, अब आ गया सहयोग आंदोलन। कई बार पूछा है बाबू, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 2 वर्षों तक। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। ये प्रथम लोगों का क्या था जी? आंदोलन था। जन का मतलब क्या होता है? लोग। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन प्रथम जन आंदोलन था या लोगों का आंदोलन था? तो कौन था जी? असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन जो था वो किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? जैसे यहाँ पे कोचिंग किसके नेतृत्व में चलाया जाता है? मेरे नेतृत्व में चलाया जाता है। वैसे ही जब असहयोग आंदोलन हुआ तो असहयोग आंदोलन किनके नेतृत्व में किया गया? महात्मा गांधी। समझ रहे हो सब ना? महात्मा गांधी हीरो आदमी थे।
तो जिस व्यक्ति के पास उतना धन राशि था वो व्यक्ति अपना लुंगी पे पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तुम सबको इस सबको बोल दे कि अभी देश के लिए लुंगी पहनना है, बोलेगा देश क्षमा चाहते हैं, हम तो शॉर्ट पैंट पहनना चाहेंगे। भगत सिंह, भगत सिंह को कितने वर्ष की उम्र में फांसी हुआ था? 22 या 23 वर्ष में उनका क्या हुआ था? फांसी हुआ था। सुखदेव, राजगुरु, ये सभी ने मतलब आजादी के लिए क्या था? खुशी खुशी। चलो भाई, मूवी देखे हो सब कभी? देखता है सब मूवी में, सोचो कितना आइकॉनिक लगता है वो सीन, और वैसे रियल में हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब जब भगत सिंह को फांसी पे ले जाया जा रहा था ना, तो उनसे पूछा गया था कि बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें 15 पृष्ठ बचा हुआ था, 15 पन्ना। बोले कि ये 15 पन्ना खत्म कर ले रहे हैं, फिर हम चलते हैं आपके साथ। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लेते हुए फांसी पे चढ़ गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भारत को आजादी केवल नरम दल दिया है, दोनों दल का बहुत बड़ा क्या है? सहयोग है भारत को आजाद कराने में। तब भी सोचो हम लोग 200 वर्ष क्या थे? गुलाम थे। 200 वर्ष, समझ रहे हो? 2 पीढ़ी गुलाम है। आगे आ जाओ। असहयोग आंदोलन के कारण क्यों महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन किए? क्या जरूरत पड़ गया महात्मा गांधी को? तो असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1920 से 1922 तक। कितने वर्षों तक? असहयोग आंदोलन किनके नेतृत्व में किया गया? महात्मा गांधी। आइए, असहयोग आंदोलन के कारण रोयल एक्ट, अंग्रेजों के द्वारा रोयल एक्ट जो लगाया था, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया। जालियांवाला बाग हत्या कांड जो हुआ था, उसके खिलाफ के लिए यह आंदोलन किया गया, खिलाफत आंदोलन। बात समझ रहे हो? ध्यान से देखो, रोयल एक्ट, जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब हम समझेंगे कि रोयल एक्ट क्या था। हेलो हेलो, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, और ये क्या है? खिलाफत आंदोलन क्या है? तो ये क्या है जी? असहयोग आंदोलन के कारण है। ये हमारे देश में क्या हुआ? ये सब कांड हुए, इसके बाद से क्या हुआ? अपना असहयोग आंदोलन। ठीक है, आओ, लेकिन हम लोग पहले समझेंगे कि रोयल एक्ट क्या है, अपना जालियांवाला, ये तो थोड़ा बहुत तुम सबको आइडिया होगा। ये पंजाब के एक शहर में हुआ है, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब सही महीने में पूछो ना, इसको तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा रूह खड़ा हो जाएगा। जालियांवाला हत्याकांड मूवी में नहीं देखना है, इसके बारे में तुम किताब में पढ़ोगे ना तो तुम्हारा रूह कांप जाएगा। लेकिन पढ़ोगे तब, तुम सबको तो रील देखने से छुट्टी मिलेगा तब क्या? अब हम बात करते हैं बाबू रोयल एक्ट। शांत हो जाइए, कतई मतलब नहीं है कि आपको प्यार प्यार से बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम आप पे चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये देख रहे हो सब बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है ना? हाँ, कल आपको पता है कि क्या टेस्ट है? 6 बजे से। क्या बजे से? 6 बजे से। क्या टेस्ट है कल? साइंस, कंप्लीट साइंस। क्या? कंप्लीट। आप पढ़ के आना, नहीं तो हम पढ़ाएंगे। आ जाओ, रोयल एक्ट बाबू, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए देश में, हेलो, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रोलेट के सुझाव पर रोयल एक्ट अधिनियम बनाया गया। जो देश में था ना, अब देश में क्या था कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी घटना होने लगा, सभी लोग जहां तहां अपना क्रांतिकारी आंदोलन करने लगा देश के आजादी के लिए। तो ये देखते हुए ना, कि क्रांतिकारी घटना को दबाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रोयल्ट के सुझाव पर क्या लगाया गया जी? रोयल
एक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ रहे हो? मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप कौन अपराध किए हैं, ये बहुत फरफरा करे इनकरा के उठा लो। समझ रहे हो? रेल एक्ट कितना खतरनाक है। जैसे अभी मान लो रेल एक्ट लगा दिया जाए और हम मान लो सरकार के खिलाफ बोले, अब सरकार ही नहीं देखेगी कि अब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य के, बिना कोनो सबूत के और वारंट के, इवन नहीं चेताया भी नहीं जाएगा, सीधे आपको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना कोनो साक्ष्य के। जैसे मान लो कि ये नहीं कहा जाएगा कि आप चोरी किए हैं, चोरी का करने का मेरे पास आपका सबूत है, संदिग्ध, अच्छा ये इनको उठाया जाए। अब ना ये इनको साक्ष्य दिखाना है और ना ये इनको पहले से वारंट किया गया है कि हम आपको, आपकी गिरफ्तारी होगी। इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अब उठा लिया गया तो एक विरुद्ध में कोनो अपील तो नहीं कर सको। उठा लिया मतलब डेंजर है कि नहीं है। जैसे मान लो कि अभी मान लो कुछ देर के लिए मान लो कि देश क्या है, मतलब गुलाम है, मान लो, और हम देश के आजादी के लिए आवाज उठाए। अब अंग्रेजी शासक हुकूमत है, वो कहेगी ई बहुत बोल रहा है, एक को उठाया जाए। अब उठाएगा तो हमको ये भी हम नहीं पूछ सकते कि आप हमको क्यों उठा रहे हैं, साक्ष्य की जरूरत, हमको वारंट करने की जरूरत, सीधे इनको क्या कर लिया जाए। और उठाने के बाद से किसी की अपील नहीं सुनी जाएगी, तो डेंजर है कि नहीं है। इसे ही रोयल एक्ट कहते हैं। एग्जाम में आएगा रोयल एक्ट तो लिख दोगे, समझ में आया। किसके कहने पे रोयल एक्ट लागू किया गया था बाबू? सिडनी रोयल एक्ट। किसके अनुसार? इसी के सुझाव पर न जो न्यायाधीश था सर, ये क्या था जी, एक न्यायाधीश था, इसी के कहने पे रोयल एक्ट अधिनियम बनाया गया। और इस अधिनियम का तो अभी आपको क्रूरता हम बताइए दिए हैं कि बिना साक्ष्य के, बिना वारंट किए किसी को भी क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद किसी की अपील नहीं सुनी जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं जी, रोयल। अभियो कोनो राजनेता कराता है सब ऐसा, अभियो कोनो राजनेता देखा ना सब। पुलिस को आप जो है आप इधर से बढ़ाइएगा, इधर से तो पुलिस आ जाएगी, हाँ आप इसको उठाया जाए, गुंडाई करता है। लेकिन अब तो बहुत सारे क्या है भाई, संविधान है, आप फाइट कर सकते हो। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत है तो ऐसा कुछ नहीं था। इनपे हमको डाउट हो रहा है, ये गुंडा आदमी है, उठाया जाए नहीं। अब आजा बाबू, रोयल एक्ट को काला कानून कहा गया। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? निम्न में से किसे काला कानून के नाम से जाना जाता है? रोयल एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब इनमें कोनो वकील नहीं रहेगा, इनमें कोनो अपील नहीं रहेगा, इनमें कोनो दलील नहीं रहेगा। इसके बिना का इसको क्या बोला गया? कानून कहा गया। ठीक है, मतलब इसमें कोई वकील, बिना वकील के, बिना अपील के और बिना दलील का, इसको क्या बोला गया? कानून बोला गया। कानून तो भाई डेंजर है। और महात्मा गांधी ये मान लो कि सोचे कि चलिए हम बैठते हैं अनशन पे, इस व्यक्ति को उठाया जाए, उठा लिया जाएगा कि नहीं उठा लिया जाएगा? अभी जैसे मान लो कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको हटाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे हड़ताल चल रहा है कि नहीं? बहुत लोग अनशन पे भी बैठा है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है? इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। अब ये अगर एक्ट रहता तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुख्य व्यक्ति है वगैरह को उठा लिया जाता कि नहीं है? सोनम वांगरू जो है वो अनशन पे बैठे हुए, उनको उठा लिया जाता कि नहीं उठा लिया जाता? चलिए पहले इनको उठाया जाए। जो मेन आदमी है को आंदोलन में से क्या किया जाएगा? उठा लिया जाएगा, आंदोलन खत्म। यहाँ से कोचिंग से हमारे को उठा ले सर, चलेगा कोचिंग, तुम सब आओगे कल से पढ़ने।
अभी खान सर को उनके कोचिंग से उठा लिया जाए तो मैंने आदमी को उठा लिया जाएगा तो कोचिंग चलेगा? नहीं चलेगा। अभी रोशन आनंद सर देखा होगा सर, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। तो रोशन आनंद जब गिरफ्तार हो गया, रोशन आनंद सर, तो उनका कोचिंग डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो आंदोलन में आंदोलनकारी जो मेन व्यक्ति है उसी को उठा लिया जाता था रेल के तहत। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? बिना वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का कानून कहा गया। अब हम बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये थोड़ा सा समझना, एग्जाम में आ भी सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या आ सकता है? हाँ, टिप्पणी लिखने को आ सकता। आइए बात करते हैं। रॉयल एक्ट कानून के विरोध में, जो रॉयल एक्ट कानून था उसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 19 अप्रैल 1919 को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान से देखो, हेलो हेलो हेलो, बात ध्यान से समझो। बात है बाबू जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉयल एक्ट कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ। पूरे देश में क्या किया गया? हड़ताल किया गया। कब किया गया? 6 अप्रैल 1919 को। हड़ताल के बाद, हड़ताल पूरे देश में हड़ताल हुआ रॉयल एक्ट के खिलाफ। हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किसान को क्या किया गया जी? गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध, ये 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर के जालियांवाला बाग में, अमृतसर एक जगह है वहां पे जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। जालियांवाला, अमृतसर में एक जालियांवाला बाग जगह है, वहां पे एक सभा को बुलाई गई कि देखिए ये कैसे कर रहा है लोग, हम लोग हड़ताल किए और इस हड़ताल के तो 2 लोगों को क्या किया? ये गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए फिर से क्या बुलाई गई? सभा बुलाई गई। इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। अब ध्यान से देखो, ये जो छोटा आदमी है, ये देखो, एक नाम सुनते ही हमारा जो 2 लोगों का गिरफ्तारी किया गया, उनके विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के आया। अब सभा हो रहा है, अब सभा में ये बोला जाएगा ना भाई कि या तो अब सभा खत्म कर दीजिए, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप पे फायरिंग कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बिना किसी चेतावनी के जालियांवाले बाग, बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी, फायर, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? 1000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए, और हजारों लोग क्या हो गए जी? घायल हो गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी। इनके पास एक उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, किसका जी? नाइट। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो अपने रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि क्या की जी? लौटा दी। नाइट की उपाधि कि हमारा देश वाले को मार दिया सब, बिना बतैले, बिना चेतावनी के 1000 आदमी को मार दिया सब, कई लोगों को तुम सब घायल कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी भी अपना एक उपाधि लौटाया था। कौन सा उपाधि लौटा दिया?
केसर ए हिंद। केसर ए हिंद का जो महात्मा गांधी को उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसे महात्मा गांधी ने क्या किया जी, लौटा दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दो लोगों ने अपनी उपाधि को क्या किया जी, लौटाया। एक अपना रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि क्या किया जी, लौटा दिया, और दूसरे अपने महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। अब बाबू हम लोग खिलाफत आंदोलन जो है ये कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हिस्ट्री का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं।